अस्सलाम वालेकुम शहर पूना के तमाम मुसलमानों, जुमा मुबारक। आज जिस मौजू पे हम बात करने के लिए आए हैं, मेरा नाम एजाज खान, मेरे साथ वसीम मुजावर और आतिफ शेख साहब। हम येरोड़ा से ताल्लुक रखते हैं। आज येरोड़ा की हर मस्जिद के सामने बाहर ये ऐसे पेपर बटे गए, इस तरीके के पेपर बटे गए हैं। मेरा भारत महान टाइम्स, ऐसे पेपर्स बटे गए। इसके अंदर वक्फ बोर्ड के प्लॉट पर कब्जा करने की दंगेकर की कोशिश को झटका। ऐसा हर मस्जिदों के सामने ऐसे पेपर बांटे गए, जिसको उजागर किया है एमआईएम के प्रत्याशी जो खासदार की लड़ने जा रहे हैं, जनाब अनीस सुंडके साहब। इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अनीस सुंडके साहब आपका, जो आपने इतना बड़ा, जिसको बोलते हैं कि ये जो कब्जा किया हुआ वक्फ बोर्ड की जमीन पे आपने भंडाफोड़ की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये भांडाफोड़ जब आपने आज किया है, तो ये इसके लिए आप कब से कोशिश कर रहे थे इस चीज के लिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे रविंद्र दंगेकर ने कब्जा किया हुआ है? इसके लिए आप कितने दिन से कोशिश कर रहे थे? तो ये मामला इलेक्शन के पहले भी हम लोग पूरा आवाज उठाकर दंगेकर के खिलाफ हम एफआईआर कर सकते थे, अगर आपके पास सारे सबूत थे तो। अब जिस वक्त में इलेक्शन अभी 2 दिन पर बाकी है और आपने ये पेपर के जरिए से सबके बीच में ये भेज दिया है कि बाबा ये दंगेकर साहब ने ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा किया है। अब रही बात ये है कि 2 दिन बचे हुए, अब मुसलमानों ने करने का क्या, सवालिया निशान है। अब मुसलमानों ने वोट देना किसको, ये एक सवालिया निशान है। अब मुसलमान जो यहाँ के पूना शहर के ये सोच के बैठे थे कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, और कांग्रेस के उम्मीदवार है रविंद्र दंगेकर, और जनाब अनीस सुंडके साहब एमआईएम की तरफ से लड़ रहे हैं। कुल मुस्लिम वोटर्स है 3 लाख के आसपास। अगर खासदारगी का इलेक्शन होता तो 50 से 55% इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, जिसके अंदर 1.5 लाख से 2.25 लाख मुस्लिम वोटिंग होगा। पूरा का पूरा मिलाकर भी अगर अनीस सुंडके साहब को ये वोटिंग मिला, तो क्या अनीस सुंडके साहब आप जीत सकते हो? ऐसे जीत सकते हो क्या? पूरे मुस्लिम वोट लेने के बाद आप जीत सकते हो? तो जवाब में क्या आएगा कि ना, ये इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम 5 लाख प्लस का वोटिंग चाहिए। और जनाब अनीस सुंडके साहब आपने जो ये निकाला ये इलेक्शन स्टंट के वक्त में कि कब्जा की हुई जमीन, तो इसको इलेक्शन के पहले ही निकालना था। ये उसी वक्त का था ना, ये मुसलमानों की जमीन है तो हम लोग लेते थे ना उनसे। फिर अभी हमारे जावेद भाई साहब ने कल एक वीडियो वायरल किया है कि उसके अंदर वो खुद बता रहे कि उनके पास भी प्रूफ है कि वक्फ बोर्ड की जमीन जनाब अनीस सुंडके साहब आपने भी कब्जा की है। कोर्ट का आदेश भी है वो आपको खाली करने के लिए, उसका आपका ऑफिस है उसकी जगह पे। जनाब जावेद भाई साहब ने तो पूरा पूरा सबके सामने लाया ना ये बात। फिर अब मसला ये आता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन आपके हिस्से में भी है और रविंद्र दंगेकर साहब के हिस्से में भी है। ये तो साबित हो रही, आपने दंगेकर के साबित किए और हमारे जावेद भाई ने आपके साबित किए। मसला है वक्फ बोर्ड की जमीन का। अब बचे इलेक्शन में 2 दिन। अब इस वक्त में मुसलमानों ने करने का क्या, वोट का जो मसला है ये देना किसको है। अब मसला यही आता है, राजनीति को राजनीति के वक्त में लाया गया, तो ये लाने के पीछे का मकसद आपका क्या था ये पूरी आवाम जानती है। अब ये हम इलेक्शन में दंगेकर को चुनवाना नहीं चाह रहे, हम इलेक्शन में कांग्रेस को चुनवाना चाह रहे हैं, महाविकास आघाड़ी को चुनवाना चाह रहे हैं। अब वो कैंडिडेट कौन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कांग्रेस को जिताना है। इसके लिए पूरे पूना शहर की आवाम समझदार है, अपना कीमती वोट जाया मत करना। आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख को शाम को 5 बजे इलेक्शन का प्रचार बंद होने वाला है। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम बचा हुआ है पूरे शहरवासियों के पास। सोच समझ के अपने वोट को दे, जिसके वजह से जो कैंडिडेट है सही जीत कर आए। ये चीजें तो होते रहने वाली। जब आपको मालूम था कि दंगेकर साहब के पास ये जमीन उनके कब्जे में है, तो इलेक्शन के पहले भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता था। अब ये
आवाम को वर्गलाने का क्या मतलब है आज के जुमा में ये बांटने के बाद? फिर हमारे जावेद भाई ने जो किया हुआ सवाल, उस पर आपका क्या जवाब होगा? ये पूना शहर की आवाम जानना चाहती है। पूरा शहर के लोगों से हम अपील करते हैं कि अपना कीमती वोट सोच समझ कर दे। ये हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।